प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में कक्षा 5 की जो वैदिक गणित की प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1, उसके हम सभी सवालों को आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। घटाव कीजिए। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। आपको यहाँ सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण एवं परम मित्र अंक की सहायता से घटाव करनी है। तो आपको ध्यान में रखना है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण क्या होता है कि एक न्यून करना, क्या करना, एक न्यून करना पूर्वेण यानी पहले वाले का, और परम मित्र अंक की सहायता से यानी परम मित्र अंक ऐसे दो अंक जिनका योग आधार हो, और हम यहाँ आधार लेते हैं 10। आधार हम कितना लेंगे? 10 आधार लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए वे उसके परम मित्र होंगे। तो यहाँ इस घटाव में परम मित्र को हम काम में लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आधार 10 पर, आधार 10, 10 के आधार पर ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो जाए वे एक दूसरे के परम मित्र होंगे। देखिए, हम इसमें काम लेंगे। पहला है 82 - 54, 82 में से 54 घटाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम घटाव वही प्रक्रिया करते हैं, सामान्य जो घटाव की प्रक्रिया है, पीछे की तरफ से चलेंगे, पहले इकाई फिर दाही, ऐसे बढ़ेंगे आगे। और आपको ध्यान रखना, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। घटे तब घटा लेना है, नहीं घटे तब हमें नीचे वाले का परम मित्र लेना है। घटे तब तो हमें घटा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं घटे तब हमें नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक लेना है, और उस नीचे वाले के जो परम मित्र अंक है उस परम मित्र अंक को ऊपर वाले में जोड़ के लिखना है। ये काम हम करेंगे, और जब भी ये काम करेंगे तब पूर्वेण में एक न्यूनन करना है। ये दोनों काम एक साथ चलेंगे। परम मित्र लिया तो एक न्यूनन पूर्वेण करना है, परम मित्र नहीं लिया तो एक न्यूनन पूर्वेण नहीं करना है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं इन सवालों में। पहला है 82 - 54, 2 में से 4 घटाएंगे। देखिए, 2 में से 4 क्या घट रहा है? नहीं घट रहा है। तो हम 4 का परमित्र लेंगे। परमित्र किसका लेंगे? नीचे वाले का। नीचे यहाँ है 4, तो 4 का परमित्र लेंगे। तो 4 का परमित्र कितना होगा? 6। 4 और 6 को जोड़ो 10 होता है ना, आधार अपना 10 आना चाहिए। तो 4 का परमित्र होता है 6। उस 6 को ऊपर वाले 2 में जोड़ना है। नीचे वाले का परम मित्र ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। 4 का परम मित्र है 6, 6 को ऊपर वाले 2 में जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। यहां नीचे लिखना है 8। बताइए, यहां आपने परम मित्र लिया या नहीं लिया? लिया ना। परम मित्र लिया तो आपको एक न्यूनन पूर्वेण भी करना है। अब इसका पूर्वेण है 8, इसका हमें एक न्यूनन कर देना है। एक न्यूनन यानी नीचे आपको एक बिंदी लगा देनी है। तो ये नीचे बिंदी लगाई 8 के नीचे, तो ये एक न्यूनन हो गया। 8 का एक न्यूनन, 8 से एक कम करना, न्यूनन यानी कम। समझ में आ गया? इसको एक बार वापस समझ लीजिए। 2 में से हमने 4 घटाने की कोशिश की, नहीं घट रहा है। 4 का परमित्र लिया हमने, 4 का परमित्र होता है 6, 6 को ऊपर वाले 2 में जोड़ा, 6 और 2 हो गया 8, हमने यहां 8 लिख दिया। यहां हमने परमित्र की सहायता से घटाव की, तो इसका पूर्वेण है 8, इसका हमें एक न्यूनन कर देना है। अब ये हो गया अपना 7, 7 में से 5 घटाएंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे, अपन अपना काम हो गया। तो 7 में से 5 घटाएंगे। देखिए घट रहा है यहाँ पे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। या 2 लिख देना है। घटाव कितनी आ गई? 28। 82 में से 54 घटाया, कितना आया? 28। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सरल तरीके से। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, घट जाए तो घटा लेना है, नहीं घटे तो नीचे वाले का परमित्र लेना है और वो ऊपर वाले में जोड़ के लिखना है। और जब भी परमित्र की सहायता से हम घटाव करेंगे, पूर्वेण वाले में एक न्यूनन करना है, सीधा सा आपको याद दे जाएगा। चलिए, अब हम ये वाली आपको समझ में आ गई होगी, इसमें और अभ्यास करते हैं। 66 - 48, दूसरा सवाल है 66 - 48। 6 में से 8 घटाएंगे। बताओ, 6 में से 8 घटाओ, घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। अब हम नीचे वाला है 8, 8 का परमित्र लेंगे। 8 का परमित्र कितना होगा? 2। 8 में 2 जोड़ते 10 होता है ना। तो 8 का परमित्र कितना हुआ? 2। तो 2 को हमें ऊपर जोड़ना है। 2 को ऊपर वाले 6 में जोड़ेंगे, तो और 6 कितना हो गया? 8। तो हमें यहाँ 8 लिखना है। आया समझ में?
6 में से 8 नहीं घट रहा था, 8 का परमित्र लिया 2 और परमित्र को हमने ऊपर वाले में जोड़ा, 2 था, 2 को हमने 6 में जोड़ा, कितना हो गया 8। तो यहाँ पे भी हमने इस घटाव को परमित्र की सहायता से घटाव की, इससे पूर्वेण वाला इसका हम एक न्यूनन कर देंगे। तो इसका पूर्वेण 6 का हमने एक न्यूनन कर दिया, अब ये हो गया 5। है ना समझ में, ये घटाव हो गई अपनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा 1। ये अपनी घटाव हो गई 18। 66 में से 48 घटाए, कितना आया 18। अगला देखिए तीसरा, 74 माइनस 69, 74 में से 69 घटाना है, 4 में से 9 घटाएंगे, 4 में से 9 घटाएंगे, क्या घटेगा, 4 में से 9 नहीं घट रहा है, नीचे वाला 9 का परमित्र लेंगे, 9 का परमित्र होगा 1, 9 में 1 जोड़ते 10 होता है, तो 9 का परमित्र कितना हुआ 1, उस 1 को ऊपर वाले 4 में जोड़ना है, 1 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, या नीचे लिख देना है। बताइए यहाँ आपने परमित्र की सहायता से घटाव की, तो हमें पूर्वेण वाले का एक न्यूनन करना है, तो इसका पूर्वेण कौन सा है 7, 7 का हमें एक न्यूनन कर देना है, अभी 7 का एक न्यूनन कितना हो गया 6। अब हमें आगे बढ़ना है, 6 में से 6 घटाना है, 6 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा 0। देखिए समझ में ना, कितना आया 5। 74 में से 69 घटाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा। ये हम इस प्रकार से घटाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवालों को भी और देखते हैं, इनको भी समझते हैं। चौथा, 342 माइनस 143, 342 में से 143 घटाना है, 2 में से 3 घटाएंगे, देखिए 2 में से 3 घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, तो 2 में से 3 घटाएंगे, क्या घट रहा है नहीं घट रहा है, तब नीचे वाले अंक का परमित्र लेंगे, नीचे वाला है 3, 3 का परमित्र होगा कितना 7, 3 को 7 में जोड़ते 10 होता है, तो 3 का परमित्र कितना हो गया 7, 7 को ऊपर वाले 2 में जोड़ेंगे, 7 और 2 9, यहां लिख देंगे 9। परमित्र की सहायता से घटाव हो गई, तो इसका पूर्वेण है 4, इसका हमें एक न्यूनन करना है। अब यहां कितना हो गया 3, ये घटाव हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में से 4 घटाएंगे, तो देखिए 3 में से 4 नहीं घट रहा है, तो नीचे वाला 4 है, 4 का परमित्र लेंगे, 4 का परमित्र कितना होगा 6, 4 में 6 जोड़ते 10 होता है, तो 4 का परमित्र कितना होगा 6, 6 को ऊपर वाले 3 में जोड़ेंगे, ये 3 है ध्यान रखना, एक न्यूनन कर रखा है, तो 4, 3 में से 4 नहीं घटा, 4 का परमित्र लिया 6, 6 को ऊपर वाले 3 में जोड़ा, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहां हम लिख देंगे 9। यहां पे भी घटाव हमने परमित्र अंक की सहायता से की, तो इसका पूर्वेण है 3, 3 का हम एक न्यूनन कर देंगे, 3 का एक न्यूनन हो गया, ये हो गया 2, 2 में से अब एक घटाना है, 2 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा 2 में से एक घटाओ 1, कितना है 199, 342 में से 143 घटाने पर कितना आ रहा है 199। आ रहा ना समझ में ये वाला अच्छे से, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना, घटे तो घटा लेना, नहीं घटे तो नीचे वाले का परमित्र ऊपर वाले में जोड़ना है, और जब भी ये काम करेंगे तब हमें पूर्वेण वाले का एक न्यूनन करना है, एक कम करना है। बस ये 2-3 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और अभ्यास करना है। अगला देखिए पांचवा है, 524 माइनस 267, 524 में से 267 घटाना है, 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 नहीं घट रहा है ना, आराम से देखिए समझिए, प्रयास कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। 4 में से 7 नहीं घट रहा है, तब हम 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र होगा 3, 7 को 3 में जोड़ते 10 होता है, 7 का परमित्र 3, 3 को ऊपर वाले 4 में जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। बताइए यहाँ अपन ने परमित्र में लिया ना, परमित्र की सहायता से घटाव की, हमें इसका पूर्वेण है 2, इसका एक न्यूनन कर देना है, अब यह हो गया 1। अब हमें 1 में से 6 घटाना है, ध्यान रखना 1 में से 6 घटाना है, 1 में से 6 घटेगा क्या नहीं घटेगा, अब 6 का परमित्र लेंगे, 6 का परमित्र कितना होगा 4, 6 में 4 जोड़ते 10 होता है, तो 6 का परमित्र 4, 4 को ऊपर वाले 1 में जोड़ना, अब यहाँ 1 है ध्यान रखना, 4 को 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे भी घटाव हमने परमित्र की सहायता से कर ली, तो इसका पूर्वेण है 5, इसका हमें एक न्यूनन कर देना है। अब यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 घटाना है, देखिए 4 में से 2 आराम से घट जाएगा, कितना आएगा 2, कितना आ गया 257।
524 में से 267 घटाते हैं, कितना आता है? 257। आ रहा ना समझ में? अगला है छठा, 945 माइनस 876। 945 में से 876 घटाना है। 5 में से 6 घटाएंगे, बताइए 5 में से 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। अब हम 6 का परमित्र लेंगे। 6 का परमित्र 4, 6 को 4 में जोड़ने पर 10 होता है, तो 6 का परमित्र 4। 4 को ऊपर वाले 5 में जोड़ देंगे, 4 और 5 9, यहां लिख देंगे 9। परमित्र की सहायता से घटाव किए हैं, तो इसका पूर्वेण है उसका एक न्यूनयन कर देना है। अब ये 4 का एक न्यूनयन यानी 3 है, यहाँ पे कितना हो गया? 3। 3 में से 7 घटाना है, 3 में से 7 नहीं घटेगा। 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र होगा 3। 7 को 3 में जोड़ते 10 होता है, तो 7 का परमित्र 3। 3 को ऊपर वाले 3 में जोड़ना, अब ये 3 है, 3 को 3 में जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, यहां लिख देंगे 6। ये घटाव भी हमने परमित्र अंक की सहायता से की, तो इसका पूर्वेण है उसका एक न्यूनयन कर दो। अब यहां हो गया कितना? 9 का एक न्यूनयन 8। अब हमें 8 में से 8 घटाना है, 8 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। कितना आया? 69। 945 माइनस 876 कितना आएगा? 69। देखिए हम इस प्रकार से सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परमित्र अंक की सहायता से बिल्कुल सरल तरीके से घटाव कर सकते हैं, तो आपको भी इस घटाव का अभ्यास करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और सवाल हैं। अगला है 7वां, 4162 माइनस 2536। 4162 में से 2536 घटाना है। 2 में से 6 घटाएंगे, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। 9 में से 6 नहीं घटेगा, तो 6 का परमित्र लेंगे। 6 का परमित्र होगा 4, 6 को 4 में जोड़ते 10 होता है, तो 6 का परमित्र कितना हुआ? 4। 4 को ऊपर वाले 2 में जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। 2 में से 6 नहीं घटा, 6 का परमित्र लिया 4, 4 को ऊपर वाले 2 में जोड़ा, हो गया 6। ये घटाव हमने परमित्र अंक की सहायता से की, तो इसका पूर्वेण है 6, उसका हम एक न्यूनयन कर देंगे। अब ये कितना हो गया? 5। अब हमें 5 में से 3 घटाना है, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम नीचे वाले का परमित्र ले लें। क्यों ले लें? 5 में से 3 घट जाएगा, तो हमें घटा लेना है। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, तो यहां लिख देंगे। क्या हम आगे का वाले का एक न्यूनयन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने ये घटा बिल्कुल सरल तरीके से कर ली, इजी तरीके से कर ली, बिना परमित्र अंक की सहायता से कर ली। यहां हमें परमित्र अंक की सहायता आवश्यकता नहीं पड़ी, आसानी से घट गया, तो हम पूर्वेण का एक न्यूनयन भी नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां देखिए 5 में से 3 घटाया 2, तो हम आगे बढ़ेंगे। 1 में से 5 घटाएंगे, 1 में से 5 घटाएंगे, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तब नीचे वाले 5 का परमित्र लेंगे, 5 का परमित्र 5, 5 को 5 में जोड़ते हैं तो 10 होता है, 5 का परमित्र 5, उस 5 को ऊपर वाले 1 में जोड़ेंगे, 5 को 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, यहां लिख देंगे 6। ये घटाव हमने परमित्र अंक की सहायता से की है, इसका पूर्वेण है 4, इसका हमें एक न्यूनयन करना है। गया ना समझ में? अब यहाँ 3 में से 2 घटाना है, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। कितना आ गया? 1626। 4162 में से 2536 घटाते हैं, तो 1626 प्राप्त होता है। आ गया ना समझ में ये वाला? अगला देखिए 8वां है, 7264 माइनस 3897 घटाना है। आइए घटाते हैं। 4 में से 7 घटाएंगे, वही घटेगा। 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र 3, 7 को 3 में जोड़ते 10 होता है, तो 7 का परमित्र 3। 3 को ऊपर वाले 4 में जोड़ेंगे, 3 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 और 4 7, में लिख देंगे 7। परमित्र अंक की सहायता से घटाव की, तो इसका पूर्वेण है 6, इसका हमें एक न्यूनयन करना है। ये ध्यान रखना, जब भी परमित्र की सहायता से घटाव करो तो पूर्वेण वाले का एक न्यूनयन करना है, ये आपको नहीं भूलना है। अब अगला देखिए 5 में से 9 घटाएंगे, क्या 5 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तब हम नीचे वाले 9 का परमित्र लेंगे, 9 का परमित्र होगा 1, 9 को 1 में जोड़ते कितना होता है? 10, तो 9 का परमित्र 1, 1 को ऊपर वाले 5 में जोड़ना, ये 5 है, 1 को 5 में जोड़ेंगे,
कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे भी हमने परमित्र अंक की सहायता से घटाव की, तो हमें पूर्वण वाले का एक न्यूनन करना ही है। अब आगे देखिए, 2 का एक न्यूनन ये हो गया 1, 1 में से 8 घटाना है, भाई 1 में से 8 नहीं घटेगा, 8 का परमित्र लेंगे, 8 का परमित्र 2, 2 को ऊपर वाले 1 में जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ पे भी हमने परमित्र की सहायता से घटाव की, तो पूर्वण वाले का हमें एक न्यूनन करना है, 7 का एक न्यूनन, अब ये हो गया 6। अब हमें 6 में से 3 घटाना है, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3, ये अपनी घटाव हो गई 3367। आ गया समझ में? 7264 में से 3897 घटाते हैं तो 3367 प्राप्त होता है। अगली लास्ट घटाव है इस प्रश्नावली की, इसको समझ लेते हैं। 9वां 1245 माइनस 978 घटाते हैं, 5 में से 8 घटाएंगे, क्या 5 में से 8 घटेगा? घटेगा, तो नीचे वाले 8 का परमित्र लेना है, 8 का परमित्र 2, 2 को ऊपर वाले 5 में जोड़ेंगे, 2 को 5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, लिख देंगे 7। यहाँ हमने परमित्र की सहायता से घटाव की, इसका पूर्वण है 4, इसका हमें एक न्यूनन कर देना है, ये हो गया 3। 3 में से 7 घटाना है, 3 में से 7 घटाएंगे, घटेगा नहीं घटेगा, तो नीचे वाले 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र कितना होगा 3, 7 का परमित्र 3, 3 को ऊपर वाले 3 में जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ पे भी हमने परमित्र की सहायता से घटाव की, तो इसका पूर्वण है 2, इसका हमें एक न्यूनन कर देना है, अब ये कितना हो गया 1, 1 में से 9 घटाना है, 1 में से 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तब हम 9 का परमित्र लेंगे, 9 का परमित्र होगा 1, और 1 को ऊपर वाले 1 में जोड़ेंगे, 1 है, 1 को 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पे भी हमने परमित्र अंक की सहायता से घटाव की, इसका पूर्वण है 1, इसका हम एक न्यूनन कर देंगे, अब 1 का एक न्यूनन कितना हो जाएगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0, कितना प्राप्त हुआ 267, यानी 1245 माइनस 978 कितना प्राप्त हुआ 267। है समझ में? इस प्रकार से हम वैदिक गणित में सूत्र एक न्यूनन पूर्वण एवं परमित्र अंक की सहायता से घटाव को बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये वाली घटाव अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमने प्रश्नावली 4.1 के सवालों को समझा। आपको यदि इसको समझना है तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और इसका अधिक से अधिक और भी एग्जाम्पल लेते हुए और भी सवाल लेते हुए घटाव आप कीजिए इस तरीके से। है ना समझ में? आप यदि इस तरीके से घटाव का अभ्यास करेंगे तो आप इसमें बेहतर बन पाएंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि हम कुछ भी चीज सीख लेते हैं, सीखने के बाद हमें क्या करना है, उसका अभ्यास प्रैक्टिस करनी है समझ में आप सबको? उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।